हम खुला आकाश ये पूरक पठन देख रहे थे। ये कुंवर नारायण जी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो पहले की शुरुआत की कहानियाँ दी गई है, जैसे ये जो पूरक पठन है वो एक ही कहानी से बना हुआ लिखा गया ऐसा नहीं है। तो ये अलग अलग कहानियाँ मिलकर ये पूरक पठन बना हुआ है। तो इसके पहले की जो 3 कहानियाँ वो इसके पहले की वीडियो में बताई गई है। पहली है कि अंदर की दुनिया, ये कहानी कि जो हमारे मन के अंदर की दुनिया है वो कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर आधारित है। दूसरी कहानी जो है वो मकान पर मकान, मतलब बहुत सारे मकान, लंदपन मकानों की से भीड़ से हुई है। एक घर के ऊपर दूसरा घर, ऐसे मकान पर मकान दिखाई देते, इस विषय पर आधारित थी जो मैंने उस वीडियो में बताया। उसके बाद तीसरा जो है वो सही साहित्य, ये हमने इसके पहले के वीडियो में देख लिया है। अभी इसके आगे हम दूसरे परिषद देखते, दूसरी कहानियाँ देखते, वो कौन सी है। तो इसके बाद है जाने खुद को। जाने खुद को इस कहानी में जैसे हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, उनके अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम वो कैसा है। लेकिन खुद को ही नहीं जानते हम, मैं कैसा हूँ, कितना अच्छा, अच्छा है तो कितना अच्छा, अगर बुरा है तो कितना बुरा, ये हम खुद के बारे में कभी जानते नहीं हैं। तो ऐसे इस विषय पर आधारित ये जाने खुद को अपन देखते हैं। तो बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच ना आए। तो एक काम करना है, अगर खुद को जानना है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको चुपचाप बैठ जाना है और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और उस वक्त कोशिश ये करना है कि जैसे ही हम अपने बारे में सोचेंगे, शांत तरीके से बैठेंगे, तो कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ख्याल हमारे सामने आएंगे। तो उसमें हो सकता है विचार हो या कोई व्यक्ति भी हो कि आज कौन मिला, किससे बात की, ये कोई भी हो सकता है जो आपके सामने आएगा, नज़रों के सामने। तो कोशिश आपको ये करनी है कि कोई भी अगर आपके आंखों के सामने दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको आपके आत्मचिंतन के अंदर आने नहीं देना है, बस एक काम करना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो हम खुद को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे कि मैं कैसा, खुद को जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे, मैं अच्छा हूँ तो कितना अच्छा और बुरा हूँ तो कितना बुरा। इस तरह से हम खुद के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। या फिर दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते न सक्रिय हो पाते। तो इसका दूसरा फायदा ये होगा, पहला तो हमने देखा कि हम खुद को जान पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो भी हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, ये ऐसा वो वैसा, तो उनको हम बुरा नहीं बोलेंगे, उनके बारे में हम बोलना बंद करेंगे तो वो बच जाएंगे, उनकी रक्षा होगी, उनको बुरे शब्द बोलने से वो बच पाएंगे। और जो हमेशा हमारे सामने होते, हमेशा वो तो हमारे सामने ही दिखाई देते, हमेशा रहते हमारे सामने, तो उसके बारे में ना सोचते हुए हम खुद के बारे में सोच पाएंगे कि मैं कैसा। अगर खुद को हम जान पाएंगे तो जो दूसरे हमारे सामने हमेशा रहते हैं उनको भी हम समझ पाएंगे। अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा, अगर वो बुरा लग रहा है तो क्यों वो करना पड़ा, ये दूसरों के बारे में हम समझ पाएंगे और इसके लिए हम सक्रिय हो पाएंगे, खुद को हम समझा पाएंगे कि दूसरे जो कर रहे वो कितना सही कितना गलत। खुद की तुलना कर कर हम वो जान पाएंगे। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिसमें हमें अपनी सोच समझ में है। तो जैसे हम खुद के बारे में बोल रहे कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मेरी गलती नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं खुद के बारे में, लोगों को गलत लगता है, लेकिन उत्तर देते वक्त हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो हम दूसरों के बारे में भी ये जान पाएंगे कि अगर ऐसा किया होगा तो क्यों किया होगा, क्या गलती है, कितनी गलती है, कितना सही कितना गलत, खुद की भी तुलना कर कर हम वो देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हर एक के प्रति हमारे मन में सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंत में है हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। तो हम उस बात से क्या होगा कि हम हमेशा सकारात्मक जो भाव है वो हमारे अंदर होने चाहिए। हमारे मन में जो भी बुरे विचारों से ज़्यादा अगर अच्छे विचार रहने लगे तो हम अच्छा अच्छा सोच पाएंगे और दूसरा कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। आखिर में क्या है, अंत में एक ही बात है कि हमारे जो प्रतिरूप है
वो हमसे भिन्न अलग थोड़ी हो सकते। जिस तरह से हम सोचते, जिस तरह से हम कोई करते, हमारी भावनाएं, बस उसी तरह से हमारे प्रतिरूप, हमारी तरह दिखने वाले जो है वो भी उसी तरह के तो विचार रखने वाले, उसी तरह से सोच रखने वाले उसी तरह के होते, तो वो हमसे अलग कहाँ होते। ये 12 नवंबर 1998 को लिखी गई ये कहानी है, जाने खुद को। उसके बाद हम दूसरी कहानी देखते, सिर्फ मनुष्य होते। तो सिर्फ मनुष्य होते में जैसे कोई भी जानवर है, गाय, बकरी, तेंदुआ, ये जो है कि जो खूंखार जानवर होते, कोई शांत जानवर होते, तो ये जो भी उनकी भूमिकाएं में होते वो अपनी भूमिका में बराबर बैठते हैं। ये कि मनुष्य मनुष्य के रोल में है, लेकिन फिर भी मनुष्य मतलब दयाशील, क्षमाशील, शांतमय, समझदार, इस तरह से भावनाओं से भरा हुआ मनुष्य होना चाहिए। लेकिन वो जानवर की तरह दिखाई देता है और अलग अलग जानवर की तरह दिखाई देता है। कभी वो खूंखार जानवर की तरह, तो कभी वो काटने वाले, डंक मारने वाले ऐसे जानवर की तरह अलग अलग क्यों दिखाई देता है। वो मनुष्य है, बस मनुष्य के रोल में रहे। इस विषय पर आधारित ये कहानी है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर की वगैरह तरह होते और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं। तो कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है। हमेशा लेखक को लग रहा है कि आदमी अगर है तो वो जानवर की तरह, बाघ की तरह, भेड़ियों की तरह, लकड़बग्गे या सांप, तेंदुए की तरह, मतलब अलग अलग जानवर की तरह डंक मारने वाले या फिर जानलेवा हमला करने वाले, ऐसे अलग अलग की तरह क्यों दिखाई देता है। और कोई कोई जो मनुष्य है वो जैसे गाय, बकरी, भेड़, तितली इस तरह दिखाई देते, जैसे अलग अलग क्यों दिखाई देते। वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे गाय है तो बस गाय दिखाई देती है, वो शेर की तरह नहीं दिखाई देती। अगर वो शेर है तो वो सांप की तरह नहीं दिखाई देता। मतलब जो भूमिका है उसकी है, तो वो शेर है लेकिन सांप की तरह वो डंक मारता हुआ ऐसा नहीं दिखाई देगा। वो हमला करता हुआ, जानलेवा हमला करता हुआ ऐसा दिखाई देगा। अगर बकरी है तो वो शांत, घास चरने वाली ऐसी दिखाई देगी। तो वो अपनी रोल में हर जानवर तो बराबर बैठता है, वो अपनी भूमिका छोड़कर अलग भूमिका में नहीं जाते। लेकिन मनुष्य ऐसा क्यों करता है फिर। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं होता, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। इसी तरह से लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जानवर अपनी भूमिका में बराबर है, वो अपना रोल छोड़कर नहीं जा रहे, जैसा है वैसा वो दिखाई देता है। उसी तरह से मनुष्य जैसा है वैसा दिखाई क्यों नहीं देता है। और मनुष्य है तो वे भावनाओं से भरा हुआ, समझदार, दूसरों को सहारा देने वाला ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता। वो क्यों जानवर की तरह, खूंखार जानवर या कोई भी अलग अलग तरीके के जानवर उसमें है दिखाई ऐसे पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही प्रश्न लेखक को पढ़ा। तो ये 7 अगस्त 1999 को लिखी गई ये कहानी है। उसके बाद जो कहानी है वो है लुका छुपा कर जीना। तो मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। लेखक बोल रहे हैं कि जो भी हम छुपा कर जीते हैं, कि जो भी हम काम करते हैं लेकिन लोगों से छुपाते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो ऐसा क्यों करते हम। और अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा काम क्यों करते हैं कि जो छुपाना पड़ा है। तो लेखक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे हम हैं बस वैसे दिखे, इस तरह से जो भी बात है लोगों से लुका छिपा कर रखना उनको पसंद नहीं है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान पाए। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों होता है, हम लिखा छिपा कर क्यों जीते हैं। व्यवहार जो भी है वो ऐसा व्यवहार, उनको जो भी छुपा कर रखना, ये करना जो है वो सही नहीं दिखाना, नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे बोलना, ये लेखक को नापसंद है, सख्त नापसंद है। ऐसा अगर हम करें तो जो भी हमारा चरित्र है उसके साथ हम बेईमानी कर रहे, जैसे गद्दारी कर रहे, ऐसी बात है ये। क्योंकि हम जो है वो ना दिखकर हम अलग भाव दिखा रहे, अलग एक भूमिका हमारी दिखा रहे, और असलियत में तो हम ऐसे है नहीं। तो जो हम असलियत में है वो हम दिखा रहे, तो वो हम बेईमानी नहीं कर रहे हमारे चरित्र के साथ। लेकिन जो हम हैं वो ना दिखाकर एक अलग रंग, एक अलग रूप हमारा दिखा रहे, तो वो हम अपने ही चरित्र के साथ बेईमानी कर रहे, ऐसी बात है।
तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लेखक को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे हमारा आत्मविश्वास शायद कम पड़ता होगा, कि आत्मविश्वास कम है, आत्मविश्वास नहीं है हम में, और इसीलिए हम आत्मविश्वास से जो भी हमारी बातें हैं वो हम मान्य करने की हिम्मत नहीं करते, और इसीलिए हम शायद ये लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये डर लगता है, और इसलिए हम वो बात मान्य नहीं करते होंगे। तो आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे? तो इतना बुरा भी हम क्यों करें कि लोगों से हमें छुपाना पड़े? और अगर लोगों से छुपाना पड़ रहा है तो ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं कि जो लोगों से छुपाना पड़े? अगर हमें खुद को ये डर लग रहा है, मान्य नहीं करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इतना बुरा हमें खुद को लग रहा है, तो खुद को ये काम बुरा लगने के बावजूद भी हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि जो हमें खुद को भी पसंद नहीं है? तो इस विषय पर आधारित ये कहानी है लुका छपाकर जी ना 4 जनवरी 2001 को लिखी गई है ये कहानी। तो इस विषय पर आधारित अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह आपके मन में है, इस लेसन पर आधारित जो भी पहले के वीडियो में बोला है या अभी बोला है, इस कहानियों में, इस पूरक पठन में जो भी अलग अलग कहानियाँ हैं, उसमें कोई भी अगर आपको प्रश्न चिन्ह आपके सामने है कि क्या है उसका उत्तर, क्यों ऐसे है, या फिर किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, या एक कोई परिच्छेद है कि जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, तो आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं।